नमस्कार। आप सुन रहे हैं अभिदीप स्टोरी हब और मैं हूं आपकी होस्ट दीपाली सिंह। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर आप न केवल हैरान होंगे बल्कि इस सोच में पड़ जाएंगे कि हमारे समाज की सोच कितनी बदल गई है और कितनी नहीं। ये कहानी है रोशनी रावत की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की लड़की थी। ये कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां प्यार, शक और बदले की भावनाओं का घातक खेल चलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 25 किलोमीटर दूर गोसाईगंज के नजदीक चांद सराय गांव एक छोटा और शांत जगह है, जहां चारों ओर फैले हरे भरे खेत, पक्की और कच्ची सड़कों के बीच से गुजरते लोग और पुरानी परंपराओं में जकड़ा एक गांव अपनी कहानी कहता है। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली रोशनी रावत, उम्र 19 साल, एक सीधी साधी लेकिन पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे, अपने परिवार को खुशहाल बनाने का सपना, अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना। वह खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा हिस्सा उसकी मासूमियत थी। रोशनी का चेहरा हमेशा एक उम्मीद से भरा रहता था, मानो वह अपने भविष्य की बेहतर तस्वीर देख रही हो। उसका परिवार साधारण था। पिता बंशीलाल एक मेहनती किसान थे, जो अपने 4 बच्चों में से रोशनी को सबसे ज्यादा उम्मीदों से देखते थे। माँ सुशीला देवी हमेशा घर के कामकाज में व्यस्त, लेकिन बेटी के प्रति बेहद प्यार जताने वाली थीं। गांव की परंपराओं और समाज के नियमों ने रोशनी की जिंदगी को बांध रखा था। जैसे ही वह 19 साल की हुई, उसके परिवार ने उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दीं। उनके समाज में अभी भी लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर बहुत ज्यादा दबाव था। गांव से कुछ दूरी पर चमरतलिया में रहने वाला शिवम रावत, उम्र 24 साल, एक मंझोले कद का युवक, सांवला रंग और मजबूत शरीर वाला, गांव का जाना माना चेहरा था। वह एक निहायत ही साधारण और मेहनती व्यक्ति था, जो अपने परिवार का इकलौता बेटा था। शिवम के माता पिता भी उसकी शादी की चिंता में थे, और जब रोशनी और शिवम का रिश्ता तय हुआ तो दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। शिवम का व्यक्तित्व बाहर से सीधा और मजबूत दिखता था, लेकिन भीतर एक भावनात्मक और कमजोर दिल छिपा हुआ था। वह प्यार को सच्चाई और वफादारी से जोड़कर देखता था। उसके लिए रिश्तों में एक छोटी सी भी दरार असहनीय थी। शादी तय होते ही शिवम और रोशनी के बीच बातचीत शुरू हो गई। वह फोन पर घंटों बातें करते, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते। धीरे धीरे दोनों के बीच एक दोस्ती का रिश्ता बनने लगा। शिवम के लिए यह रिश्ता एक नए जीवन की उम्मीद थी, रोशनी के लिए यह प्यार का नया अनुभव था। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ आता है, जहां विश्वास और शक के बीच की पतली लकीर टूट जाती है। एक दिन शिवम के गांव के एक व्यक्ति ने उसे यह बताया कि रोशनी का संबंध किसी और लड़के से है। यह सुनते ही शिवम के दिल में शक का बीज बोया गया। एक साधारण गांव का लड़का, जो अपने रिश्ते को लेकर बेहद गंभीर था, अचानक खुद को धोखा खाए हुए महसूस करने लगा। शिवम ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अगर यह बात सही है तो वह समाज के सामने अपनी इज्जत कैसे बचा पाएगा। क्या वह एक ऐसी लड़की से शादी कर सकता है जिसके चरित्र पर कोई भी उंगली उठाए? जब शिवम ने रोशनी से इस बारे में बात की तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह घबराई हुई थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर शिवम ने उससे रिश्ता तोड़ दिया तो उसके जीवन का हर सपना टूट जाएगा। रोशनी ने शिवम से गुजारिश की, अगर हमारी शादी हो जाती और कोई ये आरोप लगाता तो क्या तब भी तुम मुझे छोड़ देते? लेकिन शिवम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके भीतर चल रही लड़ाई उसे कमजोर बना रही थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि समाज के दबाव में वह कुछ और ही निर्णय लेने वाला है। रोशनी के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। वह जानती थी कि एक लड़की का नाम, उसकी इज्जत और उसका भविष्य सिर्फ एक अफवाह की वजह से मिट्टी में मिल सकता है। 4 मई का दिन जैसे किसी बड़े तूफान का संकेत लेकर आया था। रोशनी ने उस दिन सुबह अपने माता पिता से बात की, लेकिन दोपहर होते होते वह अचानक गायब हो गई। शाम को जब उसके माता पिता ने देखा कि वह घर पर नहीं है तो पूरे गांव में उसे ढूंढा गया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। उसकी मां सुशीला देवी की आंखों में आंसू थे और पिता बंशीलाल का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। आखिरकार जब कोई उम्मीद नहीं बची तो वे गोसाईगंज थाने पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर धीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा एक तेज तर्रार और अनुभवी पुलिस अधिकारी थे।
उन्होंने अपनी टीम के साथ तुरंत जांच शुरू की। लेकिन दिन बीतते गए और रोशनी का कहीं कोई पता नहीं चला। गांव के लोगों में अफवाहें फैलने लगीं कि शायद रोशनी अपने प्रेमी के साथ भाग गई है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। 6 दिन बाद 10 मई को चमरतलिया के जंगल में एक लड़की की लाश मिली, जो पूरी तरह से कंकाल में बदल चुकी थी। पुलिस ने तुरंत उस जगह की घेराबंदी की और लाश की जांच शुरू की। लाश की हालत इतनी खराब थी कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन कपड़ों और गहनों से बंशीलाल ने पहचान लिया कि वह उनकी बेटी रोशनी ही है। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश शुरू की। रोशनी की गुमशुदगी से लेकर उसकी हत्या तक हर सुराग को खंगाला गया। पुलिस की जांच में 16 मई को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। रोशनी के मोबाइल से एक नया नंबर एक्टिव हुआ, जो शिवम का था। पुलिस को यकीन हो गया कि शिवम को रोशनी की हत्या के बारे में सब पता है। इंस्पेक्टर धीरेंद्र प्रताप कुशवाहा ने तुरंत शिवम को गिरफ्तार किया और उससे कड़ी पूछताछ की। आखिरकार शिवम ने स्वीकार किया कि उसने ही रोशनी की हत्या की थी। उसकी आंखों में गुस्सा और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने बताया कि जब रोशनी ने शादी के लिए जिद की और उसे फंसाने की धमकी दी, तो गुस्से में आकर उसने उसका गला घोंट दिया, लाश को जंगल में छिपा दिया और मोबाइल और कपड़े अपने पास रख लिए। पुलिस ने शिवम के पास से रोशनी का मोबाइल, कपड़े और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक को बरामद किया। शिवम ने अपने गुनाह कबूल कर लिए और उसे जेल भेज दिया गया। यह कहानी एक मासूम लड़की के सपनों के खत्म हो जाने की है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे शक और समाज की कुरीतियों ने उसकी जिंदगी को नष्ट कर दिया। रोशनी की इस दर्दनाक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समाज में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। समाज के शक और अफवाहें हमें कहां तक ले जाएंगी, ये सोचने का समय है। आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।